नहीं, देखिए, हम स्वागत करते हैं क्योंकि लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलेगा। जिस तरह इन्होंने सत्ता संभालते ही जिस तरह राजा राजतंत्र में जो चाहे कर ले, वही सी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी भी सरकार बनने के साथ ही अपने नाम पर लीज लेना, अपनी पत्नी के नाम पर लीज लेना, अपने भाई को लीज देना पत्थर खनन का, अपने प्रतिनिधि को लीज पत्थर देना, अपने प्रेस सलाहकार को देना। तो आज जो मुसीबत आज झारखंड पे आई है, तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है। वो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारे हैं। जी रघुवर जी, लेकिन ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईडी, आईटी, सीबीआई इनका तो दुरुपयोग पहले आरोप लगते रहे हैं। अब इलेक्शन क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। कमीशन को भी उस रडार पर विपक्ष के लोग लेकर आ रहे हैं। नहीं, इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में कानून का शासन है। जब राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं व्यापार करने लगे, और हमारे लोकतंत्र में संविधान है और संविधान में एक्ट है, कानून बनाए हुए हैं संविधान के तहत। इसमें 191 जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 191 9A के तहत कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक राज्य के ठेका पट्टा नहीं ले सकते। ये कानून है। तो ये कानून का उल्लंघन हो रहा था, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल के समक्ष 191A के तहत इसकी सदस्यता समाप्त हो, ये डिबार हो, ताकि इसके साथ साथ इस पर भ्रष्टाचार के कुकृत के कारण इस पर पीसी एक्ट भी लागू हो। ये भारतीय जनता पार्टी का डिमांड। जी, लेकिन रघुवर दास जी, अब चीजें आपके सामने होंगी और इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है उसको राज्यपाल फिर लागू भी करवाएंगे। सवाल यह है कि अब बीजेपी इसको किस तरह देखेगी और कैसे आप अपने कदम बढ़ाएंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि जिस भी पार्टी को जनादेश दिया हो अपना कार्यकाल पूरा करे। लेकिन आज जो राज्य में, झारखंड राज्य में इस सरकार के कारण ही आज सारी मुसीबत की जड़ में हेमंत सोरेन जी है। बीजेपी वेट एंड वॉच कर रही है कि महामहिम का इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पर क्या डिसीजन लेते हैं। हम लोग वेट एंड वॉच पे हैं, और राज्य के राजनीतिक गतिविधियों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखेगी। महामहिम दिल्ली से लौट रहे हैं, उनको क्या एडवाइस मिला चीफ इलेक्शन कमीशन का, क्या निर्णय लेंगे, ये इंतजार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, लेकिन अंदर की खबर यह भी मिल रही है कि एक चर्चा यह भी चल रही है कि हो सकता है कि जेवीएम की तरफ से हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाएं। नहीं, वो स्वतंत्र है, अपनी पत्नी को बनाए चाहे अपने पिताजी को बनाए, उस पर मैं अभी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। जी, पहले तो महामहिम राज्यपाल के द्वारा इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पर क्या एक्शन होता है, इसका हम लोग इंतजार करें। ठीक है, वो उसका तो इंतजार आवश्यक तौर पे करना पड़ेगा, क्योंकि आगे का घटनाक्रम रघुवर दास जी उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप खुद सारी पॉलिसीज को देखते रहे हैं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की पूरी व्यवस्थाओं को देखते रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या कुछ चीजों का दुरुपयोग जैसा आरोप आपके ऊपर विपक्षी अभी से लगा रहे हैं, पहले भी लगाते रहे हैं, संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है? नहीं, जरा मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं आपके टीवी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने नाम पर अनगढ़ा में लीज लेने के लिए क्या बीजेपी ने कहा था? अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन को लीज देने के लिए क्या मुख्यमंत्री ने, बीजेपी ने कहा था? तो बीजेपी पर अब इस तरह के आरोप लगाना, ये गुमराह करने का काम, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, स्वयं मुख्यमंत्री जी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। और जैसे आप एक और उदाहरण दो, जी, एक मामला इनका है
एक वकील को कलकत्ता में बुला के पैसा दे के पैसा देना, तो ईडी को तो स्वयं ये लोग बुलवा रहे हैं। घटनाक्रम अपने करके स्वयं ईडी को और सीबीआई को प्रवेश करने का मौका दे रहे हैं लोग। ये कानून का शासन है ना। और ये जो बार बार देश में कहा जाता है, और बीजेपी शुरू से काला धन, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, भारतीय जनता पार्टी अटल अडवाणी जी के समय से ही काला धन वापस आए, इसके लिए लगातार प्रयासरत है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के बाद सबसे पहला कैबिनेट में निर्णय हुआ था काला धन को वापस आना। तो ये जो 50 साल से कांग्रेस पार्टी देश में शासन की, इसने भी देश को लूटा। जो क्षेत्रीय दल है, जो भ्रष्ट व्यापारी है, भ्रष्ट राजनेता है। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।